बहराइच में रविवार 13 अक्टूबर की शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। इस घटना में राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। हालात काबू करने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में समुदाय विशेष के मोहल्ले से दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में कहासुनी हुई। फिर देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ लोगों ने छतों से पथराव शुरू कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग हुई, जिसमें राम गोपाल मिश्रा नामक युवक को गोली लग गई। घायल राम गोपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राम गोपाल की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी रोली मिश्रा का रो रो कर बुरा हाल है। उनका सुहाग जो उजड़ चुका है। मृतक राम गोपाल की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उसे खून के बदले खून चाहिए। विधवा रोली मिश्रा ने कहा है कि आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए। सुनिए राम गोपाल मिश्रा की मां और पत्नी का क्या कहना है। बहराइच में रविवार की शाम मूर्ति विसर्जन को लेकर पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम जो है राम गोपाल मिश्रा है और इसी परिवार के वो रहने वाले हैं। 22 साल के करीब उनकी उम्र थी। ये उनकी फैमिली है। कुछ देर पहले जो बॉडी थी वो उनकी लाई गई थी, लेकिन फैमिली जो है उसको क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती है। फैमिली का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उनको इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये फैमिली है। आप उनकी माता जी हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं। हमने देखा है। लाश को देख लीजिए। हाँ, 24 बार। तो आप लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है? आप लोग ले गए उसको? न्याय मिलना चाहिए, तब अंतिम संस्कार होगा। न्याय मिलेगा तब? न्याय मिलेगा। कब? आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी आपके बच्चे की? 26 साल। 26 साल। शादी हो गई थी? शादी रे औरत है। 3 महीने पहले शादी हुई है। इनकी पत्नी है, 3 महीने पहले शादी हुई है। और ये परिवार किस तरह से परेशान है? आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग न्याय चाहते हैं। उन लोगों को जब मारा जाएगा तो हमारे भाई की लाश को जलाया जाएगा। हाँ, दुख हुआ है, उतना न्याय होना चाहिए। उसी प्रकार उसको सजा मिलनी चाहिए, तब शांति मिलेगी मृतक को, उसके परिवार को, तब शांति मिलेगी स्वर्ग में भी उसको। ये परिवार है और इनका कहना है कि 2 महीने पहले ही राम गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। उनकी पत्नी है। उनका मानना है कि इंसाफ चाहिए इनको। जिस तरीके से खींचकर इनके बेटे की हत्या की गई, जिस तरीके से उस पर हमले किए गए, इनका दावा है कि उसके बॉडीज पे इतने सारे जख्मों के निशान है। 24 से ज्यादा जख्म है, जिसमें गोली के निशान है। उस पे हमले किए गए बाकी नुकीले औजारों से, हथियारों से। और ये परिवार चाहता है कि अब उससे इंसाफ मिले, उसके बाद ही बॉडी को क्रिमिनेट किया जाएगा। तो अभी फिलहाल परिवार ने जो है क्रिमिनेशन से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती दूसरे लोगों पर, जो दूसरा पक्ष है, तब तक ये बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। राम गोपाल मिश्रा के परिवार में मातम पस रहा है। परिवार का कहना है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। राम गोपाल मिश्रा के परिवार उनकी बॉडी का क्रिमिनेशन करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो बॉडी को क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरमिल मिश्रा। हरमिल जी, आप उनसे बड़े हैं? छोटे हैं, आज बड़े हैं। अच्छा, 2 भाई थे। हाँ। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहाँ पे थे? हम नहीं थे वहाँ पर। नहीं थे। हमको पता चला कि वहाँ पर अरे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे मुसलमानों लोग ने। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा। उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहाँ से भगा दी गई। वहाँ पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान 2 गोलियां, 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी थी। धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारे दिन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। हाँ। क्या लगता है आपको, क्यों किया ऐसा इन लोगों ने? अरे क्या किया गया उसमें हम जानते तो नहीं है कि क्या किया गया। दुश्मनी हमारी कोई नहीं थी उनकी, लेकिन अब मार देने की पूरी तैयारी में वो
तो ये आपको लगता है पहले से पूरी तैयारी होगी, क्योंकि वहाँ बोतल्स रखे गए हैं, बहुत सारे पत्थर पहले से रखे गए छतों पे हैं? छत पे बोतल वोतल नहीं थे, लेकिन गोली वहाँ पर जब इनको भगाया गया पब्लिक को, तो इसलिए अरे उनको पकड़ के खींच कर घर में गोली मार दी गई। तो अभी रात में अरे जो मेरे जो चचेरे भाई थे उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से उस बॉडी घर के अंदर थी, घर के अंदर थी, जो हमें बताया जा रहा है। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के साथ मतलब पास में मार दी गई। ये बताइए कि अब आप लोग बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, क्या वजह है? मुझे अरे न्याय मिले न्याय केवल मिले। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या न्याय चाहिए आपको? न्याय के उनको दोषी को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। वो कह रहे हैं कि दोषी तो पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, दूसरे अरे उनको पकड़ा गया, उन्होंने मेन है उसको मेन को नहीं पकड़ा गया। तो फैमिली कहना है कि जो मेन एक्यूज है इस पूरे मामले में, जो मेन आरोपी है, उस तक पुलिस अभी नहीं पहुंची है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इनका ये भी आरोप है कि पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जब पथराव हुआ तब पुलिस ने उन लोगों पे लाठियां चलाई जो लोग वहाँ पे जिन पर पहले से ही पत्थर चल रहे थे, जो लोग पत्थर चला रहे थे उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और इसीलिए ये बवाल इतना बढ़ गया। फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की जान भी गई है, और इसीलिए परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, बहराइच में प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई, एक की मौत हुई। बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। हर स्थिति में बहराइच में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, और ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में जिन लोगों ने भी षड्यंत्र रच करके ये कुकृत्य किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये तय किया जा रहा है। अच्छा, चूंकि उपचुनाव की तैयारी है, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बीजेपी भी लगी हुई है, बैठक भी हुई, तो कब तक? अभी चुनाव घोषित होने दीजिए, फिर धीरे धीरे हम आएंगे, और हमारी तैयारी पूरी है। हम प्रदेश की 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद सोमवार को इलाके में भारी बवाल देखने को मिला। महाराजगंज के पास राजी चौराहे पर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली। लोग लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतर आए। तनाव भरे माहौल में पुलिस ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। फिलहाल तनावग्रस्त बहराइच के महाराजगंज में भारी पुलिस बल तैनात है।